सीबीएसई 12th रिजल्ट 2026 ने स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डाल दिया है। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि कुछ बच्चों ने जेई मेन क्रैक कर लिया था, परसेंटाइल भी अच्छी आ गई थी, लेकिन वो बोथ में 75% भी क्रॉस नहीं कर पाए और अब वो जेई एडवांस के लिए एलिजिबल ही नहीं रहे। आई डोंट नो हाउ दैट्स इवन पॉसिबल। सिर्फ जेई एस्पिरेंट्स ही नहीं, हमारी पिछली वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में इतने सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत दूर हैं और अब वो अपने ड्रीम कॉलेज की मिनिमम एलिजिबिलिटी भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आगे क्या? देखो, सीबीएसई ने अभी तक इस इशू पे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं दी है। हमने अपनी पिछली वीडियो के थ्रू तुम्हारी बात आगे रखने की कोशिश भी की थी कि एटलीस्ट आंसर शीट्स की फोटोकॉपी तो फ्री में अवेलेबल होनी चाहिए। बट जब तक सीबीएसई कुछ क्लैरिफाई नहीं करता है, मैं बताती हूँ कि तुम अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो और अपने ड्रीम कॉलेज के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हो। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम 12th के बाद अपने मार्क्स के हिसाब से बेस्ट कोर्सेज और कॉलेजेस जानना चाहते हो तो बस स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सएप पे करियर लिख के सेंड कर दो। देखो, सीबीएसई ने रिजल्ट के बाद ये नोटिस रिलीज किया था जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि इस साल रीटोटलिंग फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉपीज ऑन स्क्रीन मार्किंग से इवैल्यूएट हुई है तो टोटलिंग एरर का कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन बाकी पोस्ट रिजल्ट फैसिलिटीज स्टार्ट होंगी 18 मई से। ऑब्वियसली हर सब्जेक्ट की फोटोकॉपी और रीइवैल्यूएशन फीस सब अफोर्ड नहीं कर सकते और उसमें कोई गारंटी भी नहीं है कि तुम्हारे मार्क्स बढ़ ही जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारा गोल जेईई एडवांस एलिजिबिलिटी या किसी भी कॉलेज का मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया क्लियर करना है और तुम बस थोड़े से मार्क्स से रह गए हो, तो एक प्रैक्टिकल तरीका है टू इंप्रूव योर स्कोर। सीबीएसई के नोटिस के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट्री एग्जाम्स 15 जुलाई से स्टार्ट होंगे और अगर तुम्हारा रिजल्ट 2026 में आया है तो इस साल तुम एक सब्जेक्ट के लिए रीअपियर कर सकते हो, चाहे इंप्रूवमेंट केस हो या कंपार्टमेंट। तो ये जो एक इंप्रूवमेंट एग्जाम का मौका है उसको रैंडमली वेस्ट मत करना। अब ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं, मेरी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मैं मैथ्स में इंप्रूवमेंट दे देता हूँ। लेकिन अगर मैथ्स में ऑलरेडी 80 प्लस आए हुए हैं तो उसमें 90 या 95 आ भी गए तो सोचो परसेंटेज इंप्रूवमेंट का स्कोप कितना कम है। इंस्टेड चूज अ सब्जेक्ट जिसमें मार्क्स ज्यादा कटे हो। सपोज इंग्लिश में तुम्हारे 50 या 60 मार्क्स आए हैं और भले ही तुम इंग्लिश में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास 2 महीने की प्रिपरेशन का टाइम है और यहाँ लगभग 40 मार्क्स का स्कोप है, जिससे तुम्हारी ओवरऑल परसेंटेज काफी बढ़ जाएगी। तो अब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? अपना सब्जेक्ट डिसाइड करो और तुरंत अपने स्कूल से कांटेक्ट करो टू मेक श्योर कि तुम्हारा नाम एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में ऐड हो जाए बिफोर द डेडलाइन, क्योंकि जिसका नाम इस लिस्ट में होगा वही एग्जाम दे पाएगा। एक बात याद रखना, एक रिजल्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। तुम्हें इस शॉक से, इस डिप्रेशन से बाउंस बैक करना है और फ्यूचर के बारे में सोचना है। और अगर जेईई नहीं भी हो पाता है तो भी तुम्हारे पास बहुत सारे अच्छे बैकअप ऑप्शंस हैं। स्क्रीन पे दिए नंबर पे व्हाट्सएप करो करियर टू नो अबाउट द बेस्ट कोर्सेज एंड कॉलेजेस एज पर योर 12th मार्क्स एंड एंट्रेंस एग्जाम स्कोर्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस।